So, hi and welcome back everyone. I'm Anshul Sateva from IIT Roorkee and आज हम वापस जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये ट्रायंगल, उसके बाद हम सेंटर इन सेंटर पे आ गए थे। तो अभी पहले हम एरिया और सेक्शन फार्मूला की कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर हम सेंट्रोइड और इलेक्ट्रिक पे आएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम पीच एंड रीमेन 2020 शिफ्ट फर्स्ट, यानी कि इसी तरह का क्वेश्चन है। इट इज गिवन टू बी दैट देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, A is 1, -1 and B is 0, 2 और एक तीसरा पॉइंट है such that the triangle of the area of the triangle PAB is 5 square units, ठीक है। तो अब मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया था एरिया का कि आपको वही लगाना है, मॉडुलस वगैरह आ जाएगा x1 - x2, x2 - x3, y1 - y2, y2 - y3 और यहाँ पे आ जाएगा हाफ। तो यही आप लगाया करो, ठीक है। तो उसके बाद हमें एक और चीज दी है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे हमारे पास x डैश और y डैश है, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास दो वेरिएबल है। अच्छा, इन्होंने ये भी हमें बोल दिया कि दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो अब हमारे पास एक कंडीशन यहाँ से एक कंडीशन यहाँ से कि हमारे पास x डैश y डैश आ जाएगी। लेकिन हम इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि x डैश और y डैश क्या है, इन्होंने हमसे ये पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो वो भी हमें इस इक्वेशन से निकाल ही सकते हैं, क्योंकि अगर हमें x डैश और y डैश की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इसमें पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बिना ज़्यादा सोचे इस क्वेश्चन को जल्दी करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि दिस इज द पॉइंट 1, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3, ठीक है। तो मेरे पास एरिया आ जाएगा x डैश -1 एंड 1 - 0 यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा y डैश -1 यानी कि +1 और यहाँ पे आएगा मेरे पास दिस -3, ठीक है। सो दिस विल बी हाफ ऑफ मॉडुलस, तो यहाँ पे आएगा ही ये आ जाएगा -3x डैश +3 - y डैश -1, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू अब देखो यहाँ पे हमारा जो इसके x यहाँ पे x डैश और y डैश आएगा, x डैश और y डैश के कोएफिशिएंट्स है वो इससे मैच कर रहे हैं। तो हमें इससे आसानी है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से हम इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं 3x डैश +y डैश इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा, क्योंकि ये पॉइंट इसको टच कर सकता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे पुट कर देंगे वो, हमारे पास क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ -4 लैम्डा +2 which is modulus of -2 lambda +1. This is area और एरिया हमें दिया होता है 5 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। अब आप इसको ओपन कर लो, प्लस माइनस साइन कर लो, वो सब जो भी है वो कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्टली यहाँ से दिख जाएगा कि लैम्डा की वैल्यू क्या है। देखो अगर मैं यहाँ पे -2 पुट करता हूँ लैम्डा की वैल्यू, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सपोज मैं इसको 3 पुट करता हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -x और +1 -5 का mod 5 होता है। तो मैं 3 और -2 मेरे पास आंसर्स आ जाएंगे। तो मेरे पास वन ऑफ द वैल्यूज पूछी है उन्होंने, देन वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, मेरे पास आंसर आ गया 3, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम सेक्शन फार्मूला, ठीक है। द क्वेश्चन इज फ्रॉम AIEEE 2012। हमें दे दिया कि दिस लाइन 2x + y = k passes through the point which divides the line segment joining the points 1, 1 and 2, 4 in the ratio 3, 2। सिंपल सी बात ये बोली है कि हमारे पास एक पॉइंट है 1, 1, दूसरा पॉइंट है 2, 4, ठीक है। इनको एक पॉइंट डिवाइड करता है 3:2 में एंड दैट पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है। तो अब हम इस रेशियो से हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, उसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें की वैल्यू पूछी है वो, बस और कुछ नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो अब मैंने जो आपको 16 फॉर्मूले का शॉर्टकट बताया था उसमें मैंने बोला था कि आप गैप देख के फिर कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी शायद आपको दिक्कत लगी, हालांकि ये दिक्कत वाली कोई बात नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में आ जाएंगे, मतलब ठीक है आप उसमें लगा सकते हो फॉर्मूला, लेकिन अगर आप शॉर्टकट में अच्छे हो जाओ तो फिर कोई दिक्कत वाली बात आपको लगेगी नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे आप देखो क्या है 1 से 2 यानी कि 1 का गैप है और इसको आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, उनमें से 3 पार्ट्स आपको 1 से मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 1 गैप था
उसके मैंने 5 पार्ट्स किए डिवाइड बाई 5, उनमें से मैंने 3 पार्ट्स कर दिए यानी कि मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और मैंने ऐड किस में करना है 1 में, तो मेरे पास आ जाएगा 1, ये मेरा आ जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास देखो 1 से 4 में 3 का क्या आता है, और उसको मैंने 5 पार्ट्स यानी कि टोटल तो 5 है ना, 3 + 2, तो मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है 3 को। और मैंने कितने पार्ट्स रखने हैं 3, क्यों, क्योंकि 1 से मैंने 3 फॉरवर्ड चलना है, ये लो। तो ये हमारा हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे तो एज इट इज ही है क्योंकि यहाँ पे कुछ वाई का कोएफिशिएंट नहीं है, दैट इज इक्वल्स टू के। बस मेरा के की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 2 + 1 + 6/5, और यहाँ से आ जाएगा 9/5 यानी कि 15/5 यानी कि 3, दिस इज इक्वल्स टू के। तो के की वैल्यू आ जाएगी 6, दिस इज द आंसर। बस इतना छोटा सा। ओके, तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम सेंट्रोइड, ठीक है, लोकस प्रॉब्लम। इसमें क्या है, हमें पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली सेम वैल्यूज हैं, और इसमें कुछ नहीं पूछा है। इसमें हमें ये मिल है कि सी पॉइंट जो है सेंट्रोइड जो है उसकी इक्वेशन ये है, और हमें ये पूछ रहे हैं कि तीसरा पॉइंट है ट्रायंगल का, उसकी इक्वेशन क्या होगी। और इस क्वेश्चन में हमसे उल्टा पूछ लिया, हमसे इसमें ये पूछे कि जो थर्ड पॉइंट है उसका इन्होंने इक्वेशन दे दिया, और सेंट्रोइड का लोकस हमसे इन्होंने पूछा, ठीक है। दिस क्वेश्चन फ्रॉम AIEEE 2004 एंड दिस इज फ्रॉम AIEEE 2011, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि सेंट्रोइड की इक्वेशन ही है, और हमसे लोकस पूछा है सी पॉइंट का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोकस के लिए जिसका भी हमें लोकस पूछा होता है उसको हम h, k एज्यूम करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। सेंट्रोइड की कंडीशन क्या होती है, जैसे एवरेज ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 - 2 + h डिवाइड बाई 3 a b c और c का, और यहाँ से हमारे पास y कोऑर्डिनेट में आ जाएगा -3 + 1 + k डिवाइड बाई 3, ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट सेंट्रोइड। अब हम इस क्योंकि ये इस लाइन पे लाई करते हैं, तो हम इसको इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ h/3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ k - 2 डिवाइड बाई 3 यानी कि k - 2, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास आ जाएगा 2h प्लस 3k, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 9, राइट। तो हम क्या करते हैं, लोकस के लिए h का एज्यूम करते हैं, उसके बाद जब हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाती है उसमें हम क्या करते हैं h और k को x और y से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी ऑफ दिस पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दैट इज 2x + 3y = 9। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें दे दिया थर्ड वर्टेक्स लाइज ऑन दिस, और हमें पूछा सेंट्रोइड, वही सेम चीज h, k इसको एज्यूम करो, ठीक है। तो हमारे पास h क्या हो जाएगा, a + b + c डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो हम क्या इससे बोल सकते हैं, c = 3 टाइम्स ऑफ h - a - b, सेम मतलब y x और y दोनों में सेम ही फॉर्मूला होता है, तो x और y दोनों में हम ऐसे चलाएंगे इसको, ओके। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ से जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा उसमें हम h की जगह k आ जाएगा, बस और कुछ फर्क नहीं होगा इसमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं, उसमें क्या होगा हमारे पास, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ h - a यानी कि -2 और -b यानी कि यहाँ पे तो 0 ही आ जाएगा, और कामा में आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ k - a - b। अब ये हमारे पास सी पॉइंट आ गया, और इसको हमने इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है, तो वही चीज 6 टाइम्स ऑफ h प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3k + 2 यानी कि 9k + 6 दैट इज इक्वल्स टू 9।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 6h प्लस 9k इज इक्वल्स टू 3 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2h प्लस 3k इज इक्वल्स टू 1 और वही सेम चीज़ एच और के को हम एक्स और वाई से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1। दिस इज आंसर। वैसे भी अगर ये क्वेश्चन आपने देख लिया तो देख ही रहा होगा कि यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 है, तो वो हमें क्वेश्चन में दिया था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली ऑपोजिट 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9 वाला केस हो जाएगा। फाइन, तो चलो अगले क्वेश्चन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम सेंट्रॉइड, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, ये कुछ a cos t, a sin t, b sin t माइनस b cos t 1,0, ये हमें एक ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दिए हैं और हमसे पूछा है कि व्हाट इज द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड। ठीक है, वेयर t इज द पैरामीटर, यानी कि बेसिकली सिंपल सी बात है, हम सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे एवरेज ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, एंड उसमें हम क्या करेंगे, कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करके t को एलिमिनेट करेंगे। सिंपल सी बात। ये क्वेश्चन आपको शायद सिंपल ना लगे, लेकिन मैं बताऊं, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द आर.डी. शर्मा ऑफ क्लास 10th। तो अब आपको लगे कि अरे इतना आसान क्वेश्चन IEEE 2003 में आया, जी हाँ आया हुआ है। तो चलो आ जाओ करते हैं। सपोज द सेंट्रॉइड इज h, बेसिकली हमें लोकस के लिए क्या करना होता है, जिस जो भी पॉइंट का लोकस निकालना है उसके हम उसको मटेरियल ले लेते हैं। एट द एंड जब हम इक्वेशन निकाल लेते हैं, सारे पैरामीटर साथ चढ़ते हैं, तो फिर हम h और k को x और y से रिप्लेस कर देते हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, तो मेरे पास h क्या हो जाएगा, a cos t प्लस b sin t प्लस 1। सिमिलरली k क्या हो जाएगा, a sin t माइनस b cos t प्लस 0, यहाँ पे डिवाइड बाय 3 और यहाँ पे भी डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3h माइनस 1 that is equals to a cos t plus b sin t. Similarly 3k that is equals to a sin t minus b cos t. अब आपको यहाँ से t एलिमिनेट करना है, तो ऐसे सॉल्व करेंगे इक्वेशंस, तो वो तो होने वाला है नहीं। यहाँ cos है, यहाँ sin है, तो मतलब डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन से। तो इसके लिए हमारा जो बेसिक सा फंडा रहता है वो यही होता है कि आप स्क्वायर करके ऐड करो और कुछ ऐसा सीन क्रिएट करो ताकि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक साथ आ जाएं। वो हमेशा आइडेंटिटी होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, अगर सपोज मैं इन दोनों को इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा h और k में है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, b स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, 2ab cos t sin t। ठीक है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यहाँ हमारा था a स्क्वायर, यहाँ हमारा आ रहा था a स्क्वायर cos स्क्वायर t, और यहाँ आ रहा है a स्क्वायर साइन स्क्वायर t। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा तो cos स्क्वायर t और साइन स्क्वायर t एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर मेरे पास यहाँ पे आएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर t, और यहाँ आ रहा था b स्क्वायर साइन स्क्वायर t, ऐड करूँगा वापस वही एलिमिनेट होने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास आ रहा था 2ab cos t sin t, यहाँ मेरे पास आएगा माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है, माइनस 2ab sin t cos t, तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा ऐड करने के बाद। तो बस हम सिंपल सा हमारा काम रह गया, कुछ नहीं करना, स्क्वायर करके ऐड करना है। दिस इज 1, दिस इज 2, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हमारे पास आ जाएगा 3h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3k होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर cos a स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, तो दैट विल बी a स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर, और वो 2ab वाला टर्म तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो दिस इज आवर आंसर। अब यहाँ हमें h और k को रिप्लेस करके x और y से और कुछ नहीं करना, तो हमारा फाइनली आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन ए। डन। चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक जनरल क्वेश्चन है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 12 अप्रैल 2019 शिफ्ट 1 जेईई मेंस में आया था, और ये जो क्वेश्चन है वो 1997, बहुत पुराना क्वेश्चन है।
लेकिन ये दोनों क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली सेम ही है। यहाँ मेरे पास दे दिया y इज इक्वल्स टू sin x प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन lying in these or these coordinates, ये हमें पूछा है। दूसरे में दे दिया द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज विच ऑफ दिस लाइन। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, तो ये सब पूछिए। बस यहाँ पे यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है और कुछ नहीं आया। आपको बस ये एक फॉर्मूला लगाना है, this sin a plus b into sin a minus b that is equals to sin square a minus sin square b। वो हम यहाँ पे लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे को x प्लस 1 दिख रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा x प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। और मैं x प्लस 2 को क्या लिखूंगा, x प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो मेरे पास x प्लस 1 हमारा हो जाएगा a और 1 हो जाएगा हमारा b, तो a माइनस b और a प्लस b, ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर x प्लस 1 अगर उस फॉर्म में आएगा हमारा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब कॉस का जो केस होता है उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ठीक है। तो अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं क्वेश्चन में, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। साइन स्क्वायर a यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर 1, और यहाँ माइनस में एक साइन स्क्वायर x प्लस 1 तो था ही, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 1। अब मुझे एक बात बताओ, ये 1 डिग्री है या फिर 1 रेडियन? 1 रेडियन, क्योंकि जब तक मेंशन ना हो तब तक हमारे पास एंगल जो हो वो रेडियन में होगा, ठीक है। हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 रेडियन है या 2 रेडियन है, कितना है या 3 रेडियन है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे साइन स्क्वायर है। अगर यहाँ पे सपोज इन केस हमारे पास होता y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन 3 या फिर माइनस ऑफ साइन 1, तो इन केस हमें साइन चेक करने पड़ते हैं कि साइन 1 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फिर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। सिमिलरली साइन जो 3 है, साइन ऑफ 3 यानी कि साइन ऑफ 3 रेडियन, वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर 1 है, कुछ भी हो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे माइनस है तो नेगेटिव आ जाएगा। सो और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो दिस इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू वन पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, और क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ डाउन द ओरिजिन होगा ये लाइन, तो दिस इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू दिस इज द लाइन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर 1, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास अगर यहाँ कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 1, कॉस ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए यानी कि कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस 1, वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी यानी कि माइनस ऑफ साइन स्क्वायर 1, तो वो सेम चीज़ आ गया y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी यानी कि साइन स्क्वायर 1। तो दोनों ही क्वेश्चंस में हमारे पास जो y की वैल्यू है वो सेम ही आई है, और जो ग्राफ है वो भी सेम है, तो हमें बस कुछ नहीं बताना। अब पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन लाइनिंग इन द विच क्वाड्रेंट्स, तो ये और ये हैं 1 2 3 4, ये तो पता ही होगा आपको, हम नंबरिंग इस तरीके से करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका ए। इस क्वेश्चन में हमारे पास आ गया कि पहले हमें ऑप्शन दे दिया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 माइनस साइन स्क्वायर 1। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ y की वैल्यू जो है वो हमेशा माइनस साइन स्क्वायर 1 रहेगी, लेकिन x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि ये लाइन जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो x की बहुत सी वैल्यूज हो जाएंगी, लेकिन y की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो दिस पॉइंट लाइज ऑन द लाइन नो डाउट, बट यहाँ पे हमें दे दिया स्लोप इज 2, इसका स्लोप क्योंकि ये पैरेलल टू एक्सिस है तो इसका स्लोप क्या होगा 0, तो दिस इज रॉन्ग। देन हमारे पास आ गया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर 1 y की वैल्यू रहेगी हमेशा, तो 0 हो ही नहीं सकती, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। पैराबोला ऑब्वियसली नहीं। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट π/2 माइनस साइन स्क्वायर 1 एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस सही है, माइनस साइन स्क्वायर 1 सही है, π/2 हो सकती है वैल्यू, क्यों? क्योंकि x की वो भी वैल्यू हो सकती है, तो हमारा आंसर है डी।
तो ये कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। और ये क्वेश्चन जो है वो इंस्टा बोर्ड्स में जो मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है विया सेम प्रो, तो उसमें ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो कि आपको दिखाए जाते हैं कि दिस एंड दीज क्वेश्चन आर एग्जैक्टली द सेम, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम। तो उसमें आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो यू कैन फॉलो दैट ऑन इंस्टाग्राम इंजीनियर्स इनसाइट। ओके, तो अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम 8 अप्रैल 2019 जेईई मेंस शिफ्ट सेकंड। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये जनरल ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें मतलब ये जो स्टेटमेंट दी उसकी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको देख के बहुत से लोग स्ट्रेट लाइन्स यूज़ करते हैं, लगा सकते हो आसानी से हो जाएगा। बट इसका एक और मेथड भी बताऊंगा आपको। पहले हम स्ट्रेट लाइन से करते हैं। टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 80 मीटर स्टैंड अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक 20 मीटर और एक 80 मीटर इस तरीके से पोल्स हैं, दे आर ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये मैं हॉरिजॉन्टल मान लो इसको। और द हाइट इन मीटर्स ये हमसे पूछिए ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स joining the top of each pole to the foot of the other from the horizontal plane। कहने का मतलब इनका क्या है, ये लाइन हमने ज्वाइन की एक किससे, टॉप से दूसरे के बॉटम को। सिमिलरली ये जो दूसरी लाइन हम ज्वाइन करेंगे ये, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स यानी कि ये, ठीक है, द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि ये हाइट, सपोज दिस इज एच। तो अब इनसे इन्होंने हमसे क्या पूछा, व्हाट इज दिस एच, प्रोवाइडेड दिस इज 20 मीटर एंड दिस इज 80 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करो कि इसमें देखो मतलब कहीं भी ओरिजिन वगैरह एज्यूम कर लो, मतलब यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप एज्यूम करते हो मतलब अलोंग द एक्सिस ही, अलोंग द एक्सिस, मैं प्लूरल यूज़ कर रहा हूँ, अलोंग द एक्सिस अगर आप यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा सही रहता है, ताकि उसमें थोड़े वेरिएबल्स कम हो जाते हैं जो हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया कि दिस इज़ x1, 0 और दिस इज़ ओरिजिन, और ये हमारा हो जाएगा फिर 0,20 एंड दिस इज x1, 80। ओके, अब आप क्या करो, इसकी इक्वेशन निकालो, देन इसकी इक्वेशन निकालो। ठीक है, फिर उनका जो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट वो कैसे निकालोगे, हम दोनों को सॉल्व करके। उसके बाद उससे आप h निकाल सकते हैं, करके बताता हूँ कैसे। फर्स्ट वाली इसकी इक्वेशन क्या होगी, फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने हालांकि पढ़ाई नहीं, लेकिन उसके लिए मैं बता दूँ, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है उसमें बेसिकली हमारा ये रहता है x/a प्लस y/b दैट इज इक्वल्स टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x/x1 प्लस y/20 दैट इज इक्वल्स टू 1। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन जो आएगी वो हमारे पास आएगी x/, तो ये तो देखो अब इसके लिए तो हमें इंटरसेप्ट फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ी बात। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा कि एक पॉइंट 0,0 और दूसरा पॉइंट क्या है x1, 80। तो हमारे पास आ जाएगा कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब हम यहाँ पे लगाएंगे m क्या आ जाएगा, स्लोप दैट इज 80/x1 इंटू एक्स। ठीक है, अब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो कौन सी वैल्यूज आएंगी, इसकी वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालना है h क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तो बेसिकली हम क्या निकालने में इंटरेस्टेड है, y। ये बात समझ आ गई। तो अब हम क्या करते हैं कि x को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, या फिर x/x को ही हम x/x1 को ही अगर हम सब्सटीट्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगी वैल्यू। तो ये आ जाएगा y/80 प्लस y/20 दैट इज इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ तो नीचे बन जाएगा 80, तो मेरे पास आ जाएगा 5y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 80, या फिर y इज इक्वल्स टू 16। मेरे पास आ जाएगा आंसर इज 16। ये तो हो गया हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेट लाइन वाला मेथड होता है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि
स्ट्रेट लाइन के ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं मतलब जिनमें ज्योमेट्री कम्प्लीटली यूज होती है, तो उसमें क्या होता है कि आप सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स बहुत जगह लगा सकते हो, बहुत जगह, मतलब इवन कि मैं आपको बताऊँ सेक्शन फॉर्मूला जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अगर आप 10th से 11th में आए हो या फिर आप अभी 12th कर रहे हो, अभी इस साल आपका मेंस नहीं है, तो मैं आपको एक बार कहूँगा कि आप ट्राई जरूर करना कि सेक्शन फॉर्मूला का प्रूफ देखना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको एक विजन मिल जाएगा कि हाँ सेक्शन फॉर्मूला कितना ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें देखते हैं हम, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज ओरिजिन ओ, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में, इसको भी मैं चलो बोल देता हूँ एम, तो इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल, स्मॉल ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगे, ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, तो ये सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं अगर उस हिसाब से बात करूँ, एच अपॉन लेंथ और साइड्स का रेशियो जो होता है वो सेम होता है, तो एच अपॉन 20 दैट इज इक्वल्स टू दिस लेंथ अपॉन होल दिस लेंथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा और साथ में हमारे पास वेट, रुको बताता हूँ, तो ये तो था हमारा जो नॉर्मल मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। अब आप देखोगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल जो है वो आप कैसे लगाओगे कि आप सपोज करो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और इसको मैंने एम डिनोट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे x1, 0 या ऐसा कुछ भी नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे मैं इनकी कोऑर्डिनेट एक्सिस भी नहीं ले रहा, मैं सिंपल इनको एज ए ट्रायंगल मान, चलो यहाँ पे देखते हैं। ये लेंथ मैंने ले ली x, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और ये लेंथ ले ली मैंने y। फाइन, दिस इज 20, दिस इज 80 एंड दिस इज h। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये तो 3 वेरिएबल्स होती है, कैसे निकालेंगे, दिस इज वेरी इजी। ये बताओ, इन दिस ट्रायंगल एंड दिस स्मॉलर ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर होंगे, क्यों, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू दिस। ये तो पता होगा कि अगर ये लाइन एक लाइन पैरेलल होती है दूसरी साइड को, तो ये जो ट्रायंगल्स बनते हैं स्मॉलर और बिगर, दे आर सिमिलर टू ईच अदर। तो यानी कि मैं यहाँ पे अगर लेंथ का रेशियो निकालूँ तो वो क्या बन जाएगा, h अपॉन 20 दैट इज इक्वल्स टू दिस मच अपॉन दिस मच, सो दैट इज y अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इतनी बात। उसके बाद हमारा हम ये ट्रायंगल देखते हैं, इसमें क्या आएगा हमारे पास, लेंथ का रेशियो h अपॉन 80 दैट इज इक्वल्स टू this much upon this much over this much, this is x upon x plus y। ठीक है, अब देखो मैं अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, सोचो ज़रा, मैं अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो y अपॉन एक्स प्लस वाई और x अपॉन एक्स प्लस वाई दोनों ऐड होंगे तो सिंपली 1 ही बन जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा h अपॉन 20 प्लस h अपॉन 80 दैट इज इक्वल्स टू 1। एक्स और वाई तो एलिमिनेट हो गई, कोई बात ही नहीं रही। तो यही देखो, यही वही सेम चीज़ आ गई, दिस इज दिस एंड दिस। मुझे कोई इक्वेशन नहीं लगानी पड़ी, मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपली ज्योमेट्री से मुझे आंसर मिल गया एंड दैट इज 16। तो देखा आपने कैसे ज्योमेट्री हेल्प्स अलॉट इन दिस विद सम क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको स्ट्रेट लाइन, मतलब ठीक है जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें इक्वेशन निकालनी वो तो निकालनी पड़ेंगी, बट क्वेश्चन में आप ट्राई अगर करो तो आपको मेथड मिल ही जाता है। मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ ऐसे, जिसमें लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, लेकिन उसमें आप देखोगे कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से बहुत ही आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। लेट अस सी दैट क्वेश्चन।
तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो कि जनरली लोग बोलते हैं कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर या फिर लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट से हुआ, या फिर इसके लिए कुछ लोग मतलब बोलते हैं कि अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से ना करना चाहें तो इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से करेंगे। काफ़ी लंबे मेथड्स हैं। आई हैव अ वेरी गुड मेथड फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्वेश्चन बता दूँ कि इट इज़ फ्रॉम JEE 2000 एंड द क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट लाइन टू ओरिजिन मीट्स द पैरेलल लाइंस दिस एंड दिस। तो यानी कि ये हमारी जो पैरेलल लाइंस है, एक ये और एक वो, तो इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूँ और इसको मैं नंबर 2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इन इक्वेशंस को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज x अपॉन 9/4 प्लस y अपॉन 9/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। और जो हमारी दूसरी इक्वेशन है दैट इज x अपॉन -3 प्लस y अपॉन -6 दैट इज इक्वल्स टू 1। ऐसा मैंने क्यों किया, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। इंटरसेप्ट फॉर्म से मुझे क्या होगा कि मेरे को ग्राफ प्लॉट करने में आसानी रहेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि y जो इंटरसेप्ट है पहले इक्वेशन का दैट इज डबल ऑफ दिस। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं रफ प्लॉटिंग करता हूँ। ये हो जाएगा और इसी के पैरेलल हमारे पास ये दूसरी लाइन होगी। अब ये है 9/2 यानी कि 4.5 और ये होगा हमारे पास 3, तो इससे कुछ थोड़ा सा कम होगा। और यहाँ पे y के ऊपर मेरे पास थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है। सॉरी यहाँ पे एक्चुअली दिक्कत क्या हुई है, यहाँ पे मैंने x और y को इंटरचेंज कर दिया। ये गलती वैसे हो जाती है, आपसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास y आएगा -3 एंड x आएगा -3 एंड y आएगा -6, सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। इसी के पैरेलल आएगी लाइन। ठीक है, अब हमको ये पूछा है, हमें ये बोला है दिस इज ओरिजिन, ये हमारी पहली लाइन, ये हमारी दूसरी लाइन। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है 9/2 और इसकी लेंथ कितनी है 6। ये लेंथ कितनी होगी 3 और ये लेंथ कितनी होगी 9/4। राइट, अब हमें इन्होंने बोला अ लाइन थ्रू ओरिजिन इंटरसेक्ट्स, या इन अदर वर्ड्स मीट्स these parallel lines at the points P and Q। ठीक है, तो सपोज दैट देयर इज अ लाइन like this which is asked to me a line through origin meets the parallel lines this and this at points P and Q respectively। तो मैंने ये बोल दिया कि this is point P और ये हो जाएगा हमारा point Q। ओके, अब हमारे पास क्या आ गया, then the point O divides the line segment PQ in the ratio। हमसे रेशियो पूछें। अब मुझे एक बात बताओ, ये इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया कि लाइन किस स्लोप की है। ठीक है, तो देयर में बी मल्टीपल लाइन्स विच इंटरसेक्ट दिस लाइन्स। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया कि वन ऑफ द रेशियो क्योंकि पूछा है, तो क्योंकि क्वेश्चन वाले ने ऐसा ही क्वेश्चन बनाया, तो दैट मीन्स कि रेशियो भले मैं परपेंडिकुलर लाइन लूँ, मतलब इस लाइन्स इन लाइन्स के जो परपेंडिकुलर होंगी वो लूँ, या फिर कुछ और लूँ, मतलब किसी और रेशियो में किसी और स्लोप्स की, तो द रेशियो इज गोइंग टू रिमेन सेम। ठीक है, तो अब जनरली इस क्वेश्चन को करने के लिए दो मेथड बेसिकली जो बताए जाते हैं वही होता है। पहला तो ये कि लेट अस अज्यूम y इज इक्वल्स टू mx इज द स्लोप ऑफ इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, देन हम इनको सॉल्व करेंगे। उनके बाद फिर ये जो पॉइंट हैं इनको इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ जाएंगे हमारे पास। उसके बाद फिर हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के और रेशियो निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक और मेथड बनता है, वो ये रहता है कि हम लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर जो आगे जाके फॉर्मूला आता है उसका फॉर्मूला लगाएंगे कि हम ओ से एक परपेंडिकुलर डालें इस पर और हम ओ से परपेंडिकुलर डालें इस पर। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये एक ही लाइन होगी, मतलब परपेंडिकुलर वाली जो मैं बोल रहा हूँ, तो उससे भी हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा के हम रेशियो निकाल सकते हैं। बट मैं आपको बताऊँ, इसमें आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लगा सकते हो, कोई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला नहीं लगा। देखो कैसे, ये जो ट्रायंगल है और जो हमारी ये ट्रायंगल है,
देख रहे हो, इसको मैं मान लेता हूँ ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ट्रायंगल ओ पी ए इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी क्यू? है ना? हाँ जी होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इस तरीके से जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होंगे। एंगल डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है उससे ये ट्रायंगल्स जो है वो प्रूव हो जाएंगे कि दीज आर सिमिलर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे ओ पी अपॉन, आई एम सॉरी यहाँ पे आएगा ओ क्यू बी। ठीक है, तो वापस से बात करते हैं कि ट्रायंगल ओ पी ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी क्यू। आई एम सॉरी, वापस बात करते हैं। ट्रायंगल ओ पी ए दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ क्यू बी। फाइन, ठीक है। अब आपने डबल एंगल जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया होता है लिख देते हैं पूरा। सिमिलैरिटी से हमने ये प्रूव करते हैं कि दिस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ओ क्यू व्हाट इज आस्क्ड मी, वो डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन द रेशियो, यानी कि ओ पी अपॉन ओ क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू पी ए अपॉन क्यू बी। बस इतना सा काम था। पी ए की वैल्यू क्या है, दिस लेंथ, या फिर चलो पी ए से नहीं आएगा, हम ओ ए से भी निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ बी। बस इतना सा काम था और कुछ नहीं था सरप्राइजिंगली। और भी से बताता हूँ क्या हुआ। हमने प्रूव कर दिया कि जो ट्रायंगल्स हैं दिस एंड दिस, दीज आर सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल ओ पी ए दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ क्यू बी बाय डबल एंगल सिमिलैरिटी। क्यों? क्योंकि ये जो लाइंस थी वो पैरेलल थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने जो लेंथ ऑफ द लाइंस होती हैं उनका रेशियो सेम रहता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ होती है, तो उससे हमने ये जो इक्वेशन है वो बना ली। अब हमारे पास था कि हमसे ये पूछा था कि व्हाट इज द रेशियो ओ पी अपॉन ओ क्यू, यानी कि व्हाट इज द रेशियो इन विच ओ डिवाइड्स पी एंड क्यू, तो वो दैट इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ओ बी। ओ ए की वैल्यू क्या है 9/2 और ओ बी की वैल्यू क्या है 6, यानी कि 9/2 अपॉन 6 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा 4, 3:4। आंसर इज दिस। कोई आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकालना, कोई आपको y इक्वल्स टू mx लगा के कोई या फिर पैरामीट्रिक इक्वेशन कुछ भी नहीं लगाना। सिमिलरली आप बस बिल्कुल एक आपको सिंपल सा मेथड लगाना है, आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। इंटरेस्टिंग। चलो हम आगे और क्वेश्चन पे आते हैं। जो अगले कॉन्सेप्ट है दैट इज द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, इसके ऊपर ये 2 क्वेश्चन जो हैं कैलकुलेशंस वाले वो मैं आपके लिए एक साथ लाया क्योंकि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इन सेंटर के ऊपर, तो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है, हालांकि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ पूछी हैं, जिनमें लाइक फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर रैशनल पॉइंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर आल्सो रैशनल पॉइंट्स, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑल्सो सेंटर, ये सारे ऑप्शन होंगे। तो वो जब मैं सारे सेंटर्स पढ़ा दूंगा उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। खैर अभी के लिए हमारे पास इन सेंटर के लिए ये 2 ही क्वेश्चन है। व्हाट इज इन सेंटर, एक ट्रायंगल हो उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट जो कि अगर उससे हम एक सर्कल बनाएं तो वो तीनों साइड्स को मतलब जो तीनों साइड्स होंगी वो उस सर्कल को टेंजेंट होंगी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो होगा इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। ये जो सर्कल होता है इसको बोलते हैं इन सर्कल, ये जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं इन सेंटर, और ये जो इसकी रेडियस होती है इसको बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो सर्कम सेंटर होता है वो क्या होता है, इस तरीके का एक सर्कल जो कि मतलब यहाँ कहीं और इसका सेंटर होगा, जरूरी नहीं कि ये सेम हो। ये था हमारा इन सेंटर और ये हमारा था सर्कम सेंटर, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये जो होता है, ये जो तीनों जो वर्टेक्स होते हैं उनसे पास होता है ट्रायंगल के, और इसका जो सेंटर होता है इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका सेंटर को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर,
इसका जो रेडियस होता है उसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, और इस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल। ठीक है, अब इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, अगर आपको तीनों ट्रायंगल के वर्टाइसेस पता है तो वो होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। सिमिलरली हमारे पास y में वो फॉर्मूला होता है सी में, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड व्हाट इज a b एंड c है कि अगर हमारा x1 वन पॉइंट ये है 1 2 3, तो जो 1 पॉइंट के ऑपोजिट वाली साइड है उसको हम बोलेंगे a। ठीक है, यानी कि जिसके साथ ये आ रहा है a के साथ x1 आ रहा है, तो इसके जो x1 के ऑपोजिट जो साइड होगी उसको बोलेंगे हम a, उसकी लेंथ होगी a। सिमिलरली 3 के जो ऑपोजिट होगी उसको बोलेंगे हम c, और जो 2 के ऑपोजिट होगी उसको हम बोलेंगे b। दिस इज द कॉन्सेप्ट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ इन सेंटर। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली, अब देखो ये क्वेश्चन अब कुछ भी खास नहीं लगे रहेंगे होंगे आपको, कि द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टाइसेस दिस एंड दिस इज व्हाटएवर इट इज। कैलकुलेशंस करोगे आंसर आ जाएगा, JEE 2000 में पूछा गया क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दैट हैज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स पता है आपको, और फिर आपको इन सेंटर निकालना है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास सेंट्रॉइड में केस था कि हम ये स्मॉलर ट्रायंगल बनता है उसका सेंट्रॉइड और जो बड़े वाले जो ट्रायंगल बनता है उसका सेंट्रॉइड सेम होता है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इन सेंटर में नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको तीनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जो आउटर वाले पॉइंट्स हैं ABC। तो उसके लिए मैंने आपको जैसे ट्रिक बताई थी पैरेललोग्राम की, कि पैरेललोग्राम में जो ये जैसे ये पैरेललोग्राम होता है, ये आप पिछली वीडियो में जाके देखना, सेंट्रॉइड मतलब जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे इसके ऊपर ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ है। तो पैरेललोग्राम का फोर्थ पॉइंट कैसे निकालते हैं, जो ऑपोजिट साइड है उसको माइनस करके, और बाकी जो साथ वाले जो ऑपोजिट वर्टेक्स है उसको माइनस करके, और जो साथ वाले वर्टेक्स है एडजेसेंट वर्टेक्स उनको ऐड करके हम पैरेललोग्राम का ये पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, ये दिस इज जस्ट कैलकुलेशंस, ये आप कर ही सकते हो। इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ 3 बार, A B और C आ जाएंगे, उसके बाद आप इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो आसान से। मैं ये क्वेश्चन बताता हूँ आपको। अच्छा, तो इसमें हमारे पास क्या है, 0,1 1,1 एंड 1,0। वन मोर थिंग, ये जो पॉइंट्स हैं इनसे शायद आपको लगेगा कि जैसे मैं अगर इनको प्लॉट करूं तो 1,0 0,1 और ये, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये तो आएगा दिमाग में कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तो कोई प्रॉपर्टी होती है इन सेंटर की कि इट लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ दिस। हो सकता है ऐसा कहीं आपके माइंड में हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन सेंटर जो है इट ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो राइट एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या होता है, सर्कम सेंटर लाइज ऑन द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सर्कम सेंटर का केस होता है, इन सेंटर का केस नहीं होता। इन सेंटर के लिए आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। आप ये सोचो कि हाँ मैं कुछ था इसमें, मैं वो कैलकुलेशंस करता हूँ, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास पेपर में। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये पॉइंट्स क्या आएंगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस यानी कि 2, दिस प्लस दिस माइनस दिस यानी कि 0। 2,0 इज 1 पॉइंट, देन दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 0,0। और ये अगर हम पॉइंट निकालें तो ये वो क्या आएगा, आ गया 0,0 2,0 एंड 0,2। ओके, तो ये रहा हमारा ट्रायंगल। अब मैं अगर इनकी लेंथ, अब देखो लेंथ, अब ये ट्रायंगल इस तरीके से आ गया कि हमारा एक पॉइंट तो रीजन है, तो लेंथ तो आप बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। दिस इज लेंथ इज 2, दिस इज ऑल्सो 2, एंड इन दोनों के बीच की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, दिस माइनस दिस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट यानी कि 2√2। ठीक है, तो अब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट पूछा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट मैं निकाल लेता हूँ। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ 2√2 आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन जब आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 0 के साथ तो वो वैसे भी 0 होने वाला है, तो वो कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट मैंने निकालना है 0 प्लस
मेरे पास आ जाएगा 2 इज द लेंथ, सो 2 इंटू 2 प्लस अगेन 0, 0 क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट ही 0 है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द लेंथ्स, तो उसमें हमारे पास प्रॉपर आएगा दैट विल बी 2 + 2 + 2√2, ठीक है। तो ये 2 तो डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा कि कैंसिल ही हो रहा है, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2/1 + 1 + √2 यानी कि 2 + √2। इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास ये आ जाएगा 4 - 2 = 2, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 - √2। सो व्हाट इज द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, इट इज बुक फॉर यू, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन था, मैंने करा दिया। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन दिया और कोई पार्ट नहीं है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर इज डी। तो चलो, ये आंसर करके हमारे पास क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं।